हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी सोनम मैम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है फार्मेसी विद सोनम। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को बी कॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पे आपका वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। ठीक। तो आज के इस लेक्चर पे हम लोगों ने प्रीवियसली या पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोपैथोलॉजी में था, एचएपी में। एचएपी में चैप्टर 8 जिसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन का एक ग्रुप होता है। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन क्या होता है? O2 को इनहेल करना, CO2 को एक्सहेल करना, यही प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। इसके बाद हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक एक करके पढ़ना था। जिसमें से हम लोगों ने नोज, सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का? सबसे पहला ऑर्गन होता है नोज। उसके बाद होता है फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइल्स, लंग्स, एल्वोलाई। ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस सिस्टम में मेन काम क्या होता है? रेस्पिरेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स का एनाटॉमी क्या है और लैरिंग्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, लैरिंग्स के फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फार्मेसी की जर्नी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एचएपी का सब्जेक्ट है आपका, टॉपिक है रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी के सिस्टम के ऑर्गन्स, उनमें हमने नोज को क्लियर कर लिया है। अब आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है लैरिंग्स। चलिए समझते हैं लैरिंग्स क्या होता है। आपको पता होना चाहिए लैरिंग्स जो होता है वो फेरिंग्स के और ट्रैकिया के मिड में प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स क्या होता है? थ्रोट। फेरिंग्स को हम लोग थ्रोट भी कहते हैं, गले। और ट्रैकिया के मिड में आपका क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को और हम किस नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी के थ्रू हम लोग स्पीच करते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं। ठीक, तो लैरिंग्स क्या है चलिए समझते हैं। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? लैरिंक्स इज प्रेजेंट एज अ ट्रायंगुलर चैम्बर इन द फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द नेक। नेक के अपर पार्ट यानी कि बाहरी तरफ, नेक के अपर पार्ट में आपका लैरिंक्स प्रेजेंट होता है ट्रायंगुलर शेप में। ट्रायंगुलर शेप के चैम्बर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स वॉल इज मेड अप 9 fibrocartilage connected by the ligaments and moved by the muscle। ये जो आपका लैरिंग्स है इसकी जो वॉल है वो किसकी बनी है? 9 फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बनी। कार्टिलेज का मतलब आपको पता होगा, लचीला सा एक पदार्थ होता है, या लचीला एक मसल्स होती है लचीली टाइप की, जो दो बड़ी हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। ठीक, तो वहीं पे ये जो आपका लैरिंग्स है वहां पे कितने टाइप के आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? 9 टाइप के फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो लिगामेंट्स को कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद क्या है? एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स के बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। लैरिंग्स किससे मिलकर बना होता है? लैरिंग्स आपका 9 टाइप के फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जो लिगामेंट से कनेक्ट होता है और मूवमेंट में हेल्प कराता है। इतना होता है लैरिंग्स। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग लैरिंग्स की एनाटॉमी, यानी कि लैरिंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, और इसमें जो 9 कार्टिलेज है उनके नाम के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स की एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी मींस क्या होता है? स्ट्रक्चर की स्टडी करना। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या है? लैरिंग इज ए हॉलो ट्यूब लाइक ऑर्गन। कैसा होता है? खाली ट्यूब लाइक ऑर्गन, जैसे ट्यूब होती है आपकी वैसे ही होता है, ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द नेक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेक में आपके लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक,
एट द थर्ड एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रेस लेवल पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कनेक्ट द फेरिंग्स, फेरिंग्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, थ्रोट। ठीक, तो ये किससे कनेक्ट होता है, लैरिंग्स आपका फेरिंग्स के और ट्रैकिया के मिड में ये कनेक्ट होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में पाया जाता है। किसके किसके बीच में, फेरिंग्स और ट्रैकिया के मिड में आपका कनेक्ट होता है। फेरिंग्स को हम लोग थ्रोट कहते हैं, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर, किसका, इसी लैरिंग्स का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो दो टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। पहला कार्टिलेज है, तीन सिंगल कार्टिलेज होते हैं और तीन पेयर कार्टिलेज होते हैं। तीन तीन छह, यानी कि छह टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तीन सिंगल होते हैं और तीन पेयर में होते हैं। तो छह तो पेयर में ये हो गए और तीन सिंगल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9। यही आपको ऊपर बताया गया था, 9 फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप बात कर लेते हैं कौन से तीन सिंगल कार्टिलेज हैं और कौन से तीन पेयर कार्टिलेज हैं। ठीक है, सिंगल, तीन सिंगल कार्टिलेज कौन कौन से हैं, थायराइड, क्रिक्वाइड और एपिग्लोटिस। ठीक, इसके बाद है आपका तीन पेयर कार्टिलेज कौन कौन से हैं, एराइटिनोइड्स, कॉर्निकुलेट्स और कॉनिफॉर्म्स। ये है पेयर में, मतलब ये तीनों पेयर में हैं, तो ये 6 हो गए, और ये तीनों सिंगल में हैं, तो 6 3 9, टोटल आपका लैरिंग्स 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, थ्रोट और विंड पाइप के मिड में ये प्रेजेंट होता है। थ्रोट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, और विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, इसके बाद हवाइड बोन्स नॉट अ पार्ट ऑफ लैरिंग्स, आपका हवाइड बोन्स जो है वो लैरिंग्स का कोई पार्ट नहीं होता है, इज स्टिल फाउंड टू बी कनेक्टेड विद, उससे कनेक्ट होता है पर उसका कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक, इसके बाद समझ लेते हैं लोकेशन क्या होती है। इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द नेक, नेक के फ्रंट पे ये लैरिंग्स आपका प्रेजेंट होता है। एट द लेवल ऑफ C3 एंड C6 वर्टिब्रेस पे ये फ्रंट भाग पे प्रेजेंट होता है, नेक के फ्रंट भाग पे। ठीक है, और अगर हम लोग और सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज समझने चाहें या इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेज, लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बिटवीन में ये आपका कार्टिलेज स्ट्रक्चर लैरिंग का प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं, वोकल कॉर्ड, मसल्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक, यही आपका लैरिंग जो होता है ये क्या करता है, वॉइस प्रोडक्शन पे हेल्प करता है, रेस्पिरेशन पे हेल्प करता है, और स्वालिंग, खाने को जब आप निगलते हो उसमें को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स को हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। लैरिंग्स क्या है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, जो कि कहाँ पाया जाता है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में पाया जाता है। इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि ये ध्वनि, एक तरीके से बोलते जो हैं हम लोग, वॉइस को क्रिएट करता है, वॉइस को बनाता है। ठीक, या साउंड को बनाता है। ठीक है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। लैरिंग्स जो है वो ट्रायंगल चैम्बर में नेक के फ्रंट पार्ट पे प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसकी वॉल जो है वो 9 प्रकार के फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, लिगामेंट्स से कनेक्ट होती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद एनाटॉमी पढ़ लेते हैं लैरिंग्स की। तो लैरिंग्स क्या है, एक हॉलो ट्यूब लाइक ऑर्गन्स होता है जो नेक में प्रेजेंट होता है, थर्ड और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रेस में, ठीक, लेवल पे। नेक्स्ट क्या है, इट कनेक्ट टू द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या उनके मिड में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। इसकी जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो 3 सिंगल कार्टिलेज होते हैं और 3 पेयर कार्टिलेज होते हैं। पेयर वाले यानी 3 का पेयर यानी वो 6, और जो सिंगल है वो 3, टोटल मिला के 9 हो गए। ठीक है, और इन तीनों के आपके नाम बता दिए गए जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और इसका हवार्ड बोन्स, इसका कोई पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ उससे कनेक्टेड रहता है। लोकेशन क्या है आपको अभी बताई थी हमने, नेक के फ्रंट भाग में ये प्रेजेंट होता है, C3 C6 वर्टिब्रेस। ठीक है, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेज स्ट्रक्चर, एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कार्टिलेज के नाम यहाँ भी बता दिए गए आपको। ये क्या करता है, वॉइस प्रोडक्शन,
वॉइस को बनाता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, ड्यूरिंग swallowing में प्रोटेक्शन, खाने जब आप खाते हो निगलते हो तो उसमें प्रोटेक्शन देता है, यानी कि बचाने का काम करता है। ठीक। फंक्शन, इसके लैरिंग्स के फंक्शन क्या क्या है आपके, साउंड मेकिंग, साउंड को बनाता है, वॉइस प्रोडक्शन करता है, पासेस ऑफ द एयर, एयर को पास करता है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग swallowing, swallowing के समय खाने को प्रोटेक्ट करके रखता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है और कफिंग और स्नेजिंग में भी हेल्प करता है। ये काम किसके हैं आपके, लैरिंग्स के काम है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड को, जिससे कि उनको भी अच्छी लैंग्वेज में कुछ समझने को या कुछ सीखने को मिले। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।